हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स टॉक बाय शिवानी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, राइट। ये क्लास 10th का आई थिंक सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इसके बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें थ्योरी है। हाँ जी, पॉलिनोमियल आपने पहले पढ़ा है। पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? Let x be variable and be unknown. Then it is represented by an x dn, an minus 1, x dn minus 1 up to so on a1x plus a0x की 0 is called polynomial in variable x ये दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जिसको देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। मैंने सिंपल एग्जांपल ले ली। फॉर एग्जांपल मैंने पी एक्स ली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखो, इसमें x की डिग्री n से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद कम होती जा रही है। ठीक है, जो इसमें ये an माइनस 1 an, ठीक है, जो भी है यहाँ पे an लिख लो, अननोन्स है। जो इसमें ये है ना, ये सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट अननोन। जैसे मैंने एग्जांपल ली, इसके साथ कांस्टेंट 1 है, इसके साथ 2 है, 3, इसके साथ पावर कितनी है 0। दैट मीन्स दिस इज द a0। a0 के साथ पावर भी कितनी होती है, उतनी होती है। अब ध्यान से देखो, x की पहले डिग्री 2 थी, फिर डिग्री कम होगी ना 1 1 1 कम हो रही है, उसके बाद 0। तो इसको बोलेंगे हम दिस इज द पॉलिनोमियल डिग्री 2 एंड वेरिएबल इन वेरिएबल x। सिंपल एग्जांपल, जिसमें किसी वेरिएबल की कुछ डिग्री मेंशन हो उसको बोलते हैं हम सिंपल तरीके में पॉलिनोमियल। डिग्री कुछ भी हो सकती है। अब इसके टाइप्स कौन कौन सी मेन टाइप्स पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल की? टेंथ क्लास वालों, 10th और +2 में फुल स्कोर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बोर्ड की क्लासेस को बहुत ज्यादा मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। बोर्ड नहीं, 9th और +1 भी ऐसी रहेगी। स्कूल में भी अच्छे नंबर लेने हैं हमने, राइट। बस मेन अपना ये देख रखो कि हमने हर चीज को क्लियर करने के बाद बुक उठानी है भाई। ठीक है, पहले नहीं बुक क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन कर लिया, बट ये नहीं पता किया क्यों, कि क्या करना था इसमें सॉल्व। क्रैम नहीं करना मैथ को। फॉर्मूलाज होते हैं वो तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाद में बोलो मैम ने बोला था क्रैम नहीं करना, भाई फॉर्मूलाज तो लर्न करनी पड़ते हैं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में है, क्यूबिक। लास्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक। वैसे अपने सिलेबस में 10th में नहीं है बाई क्वाड्रेटिक, वैसे बता देती हूं, मेन ये टाइप पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक वेरिएबल जरूरी है। कुछ भी ले लो, कोई भी लेटर ले लो, राइट, कोई भी वेरिएबल ले लो। मान लो मैंने सबके लिए y फिक्स कर लिया, y प्लस 2 इज लीनियर इक्वेशन। बताऊंगी कैसे, मैं एग्जांपल y में ले रही हूं सारी। मुझे लिखने दो एक बार एग्जांपल। ध्यान से देखो, मैंने सबकी एग्जांपल के साथ क्लैरिटी करोगे, कभी नहीं भूलोगे। अब लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी है y2, सबकी मैंने एग्जांपल लिखी है एक एक। हाँ जी, y प्लस 2, y की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, ठीक है, और कोई भी टर्म y में नहीं है। हाईएस्ट डिग्री, इसको बोलते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1 है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 1 हो हाईएस्ट, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ये भी y में है, बट इसमें हाईएस्ट डिग्री y की कितनी है? 2। हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज 2, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट है या सेकंड है, देख लेना, एनसीईआरटी में यही पढ़ेंगे हम। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। आगे जी क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट डिग्री, देखो इक्वेशन तो ये भी y में है, बट हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें? 3, तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक। नाम से क्लियर है, क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन, दैट मींस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4, तो इसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपना फंडा मेन 10th का इससे है, ये आ जाती है एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, राइट। ऑप्शनल जिसको आप एक्सरसाइज बोलते हो, क्यूबिक उसमें आ जाती है, ठीक है जी। अदरवाइज अपने सिलेबस में है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब आपने करना क्या है, क्या कुछ आ सकता है आपको? सबसे पहले आएगा आपको, क्वेश्चन बनता है 10th में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros of quadratic equation and its coefficient। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है, मेन सेकंड चैप्टर में यही है, चेक कर लेना। फर्स्ट क्या है, कहता है वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जीरो को रूट्स भी बोलते हैं, फैक्टर्स भी बोलते हैं, बात एक ही है, क्लियर है। कहता है वेरीफाई करना है, हमने एक एग्जांपल करवाऊंगी, क्वेश्चन सारे कितने भी कर लो सेम है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस को क्या क्या बोल सकते हैं? रूट्स और ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। मान लो मैंने एक एग्जांपल ली, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं पॉलिनोमियल 6x² माइनस x माइनस 2। जीरोस का मतलब क्या होता है? जो इसको सेटिस्फाई करके क्या बनाए पॉलिनोमियल को? जीरो, तभी इसको बोलते हैं जीरोस। हाँ जी, सबको उसने बोला एक तो जीरोस निकालो इसकी, क्योंकि रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और इसके कोएफिशिएंट में। अब इसके कोएफिशिएंट होते क्या है, पहले ये देख लो, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टरी बोलते हैं। हाँ जी, हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दिस वन। जब फैक्टर बनाते हो यही देखते कि प्रोडक्ट में मुझे इतना चाहिए और सम में मुझे इतना चाहिए, राइट, यही चेक करते हो। अगर किसी को फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम है ना, तो बेसिक में शॉर्ट्स में मैं सारा कुछ क्लियर करूंगी, टेंशन नहीं लेनी, सब चीज सीखनी है। ये नहीं सोचना कि मैं 10th में हो गया भाई मेरे को तो फैक्टर ही नहीं आते, कोई बात नहीं। शिवानी मलिक का प्रॉमिस है कि हर चीज आपको क्लियर करेगी, राइट। हाँ जी, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो मैंने इसको कंपेयर करने के लिए एक इक्वेशन ले ली, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बनाने के लिए। जो इसमें एस है उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। जो इसमें पी है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। अब आपको पता है कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोस होगी, राइट। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? 2। लेट इसकी जीरोस मैंने मान ली अल्फा और बीटा। मैं कोएफिशिएंट के रिलेशन की बात कर रही हूं। हाँ जी, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया सम ऑफ रूट, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। दो रिलेशन होते हैं इसमें, जैसे फैक्टर में यूज करते हो। तो सम ऑफ रूट होता है इसका माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। अब हर इक्वेशन में मुझे एबीसी तो पता नहीं क्या है, तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है माइनस बी का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट का मतलब जो एक्स के आगे पड़ा है।
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक क्या पड़ा है एक्स स्क्वायर के आगे, उसको बोलते हैं उसका कॉफिशिएंट। और प्रोडक्ट क्या होती है? कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसके साथ एक्स नहीं है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द टू रिलेशन। क्लियर? आज अब करते हैं क्वेश्चन। मैंने एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले उसने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। पहले जीरोस फाइंड करें, फाइंड जीरोस। रिलेशन तो बाद में पढ़ेंगे ना अगर जीरोस पता होंगी। क्लियर? जीरोस मींस इसके बनाने हैं हमने फैक्टर। आई होप सबको फैक्टर आते हैं, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, एक शॉर्ट में मैं डिफरेंस क्लियर करूंगी फैक्टर में भी। अब इसमें दो डिफरेंस होते हैं। अगर तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, फिर तो हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट में ये चाहिए और सम में ये चाहिए, है ना। अगर इसका कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो हम कैसे देखते हैं फैक्टर? इसको इसके साथ गुना कर दो, 6 इंटू -2, मल्टीप्लाई में मुझे -12 चाहिए और प्लस करके मुझे ये होता है सम, इसके आगे पड़ा है -1, ये फैक्टर चाहिए। तो देखो आप कौन से दो मैं रियल नंबर लूं कि जिनकी मल्टीप्लाई -12 बने और प्लस करके -1 बने। 4 और 3 ले रहे? यस, 4 और 3। हमेशा मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं हम इसको। हाँ जी, इसको कैसे लिखोगे? 4 बड़ा है, 3 छोटा है। सही लिखा है मैंने? देखो -4 + 3 माइनस का 1 बन गया, -4 इंटू 3 माइनस का 12 बन जाएगा। तो अपने फैक्टर बन गए इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकाला इसमें से अपने? 2, और x भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा 3x - 2। इसमें से ओनली मैंने 1 ही निकाला है क्योंकि टर्म सेम पड़ी है। फैक्टर की कंडीशन होती है कि ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है। अब ये इसकी 0 है। अगर 0 फाइंड कर रहे हो तो px ऑलवेज 0, ये दोनों जीरोस को सेटिस्फाई करेंगी। तो 0 इज इक्वल टू 3x - 2 कॉमन, अंदर बचा, राइट। अब दो फैक्टर बन गए, आइदर या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालूं, 2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, x क्या हो गया? डिवाइड, x का कॉफिशिएंट डिवाइड, 1 उधर जाके नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल टू। अब मैंने जो दो फैक्टर निकाले हैं वो क्या? इसकी जीरो। कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जीरोस क्या है। लेट इट्स जीरोस आर, अल्फा ले लिया मैंने, किसी को भी अल्फा लेट कर लो, किसी को भी बीटा। अब उसका क्वेश्चन है, मैंने पहली कंडीशन फाइंड की, वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशनशिप पे तो अभी हम आए नहीं। बिटवीन द जीरोस, ठीक है, जीरोस में रिलेशन निकालना और कॉफिशिएंट में। जीरोस मैंने फाइंड कर लिया अल्फा बीटा। अब ये रूल लगेगा, ध्यान से देखो। नाउ अब हम वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस हमने निकाल ली, एंड इट्स कॉफिशिएंट। वेरीफाई का मतलब दोनों सेम आने चाहिए। हाँ जी, हमने जीरोस क्या निकाली? जीरोस हमने फाइंड की अभी। अल्फा आया था अपना, अल्फा आया था अपना 2/3, रिपीट कर दूंगी सारा। बीटा आया था अपना -1/2 ना, -1/2। क्लियर? आ जाओ जी, पहले नॉर्मल में सम देख रही हूँ। जीरोस में रिलेशन सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम, कई बच्चों के एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, वो भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। 4 - 3/6 1/6। हाँ जी, अब वेरिफिकेशन करनी है कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट में सम क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मूला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पीछे जाओ जी इक्वेशन पे। जो इक्वेशन थी अपने पास उसमें एक्स का कॉफिशिएंट -1 है और एक्स स्क्वायर का 6 है, बट फॉर्मूले में एक नेगेटिव फिक्स है, तो क्या बनेगा? माइनस एक्स का कॉफिशिएंट -1, एक्स स्क्वायर का 6। लो जी, वेरिफिकेशन होगी। चाहे इसकी जीरोस के साथ सम चेक कर लो, चाहे इसके कॉफिशिएंट के साथ, वेरिफिकेशन होगी क्योंकि आंसर क्या है अपना? सेम। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस दोनों की मल्टीप्लाई करो,
2/3 इंटू -1/2। प्रोडक्ट में ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती है टर्म, तो ये बचा -1/3। सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब आ जाओ पीछे फिर से। हाँ जी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। -2/6, भाई ये भी तो 1/3 बना है नेगेटिव। लो जी, तो वेरिफिकेशन होगी। तो ये अपना पहला कंसेप्ट था जिसमें हमने वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चन मैं दे देती हूं, बाकी आप एनसीईआरटी उठाओगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन देती हूं मैं फॉर प्रैक्टिस। हाँ जी, फॉर प्रैक्टिस कोई भी क्वेश्चन उठा लो। जिसको फैक्टर नहीं बनाने आते तो प्लीज वो भी हम सीखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है हमने। देख लो फैक्टर बनेंगे। एग्जांपल मैं ले लेती हूं, x² प्लस 7x प्लस 12। नेक्स्ट इज 4u² प्लस 8u। एनसीईआरटी में भी आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एक आधी एग्जांपल और ले लो, y² प्लस 9y। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर रही हूं एक बार फिर से। क्वेश्चन था अपना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके फैक्टर होंगे, उतनी ही इसकी जीरो होगी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने फॉर एग्जांपल ली दिस वन, 6x² माइनस x माइनस 2। फैक्टर वाला डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगी वीडियो में। हाँ जी, फाइंड द जीरो। सबसे पहले उसने बोला है जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट में मैंने आपको रिलेशन यहाँ पे बता दिया। जीरोस का मतलब क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं। हाँ जी, इसके फैक्टर बनाए आपने, सबको आते होंगे। फैक्टर बने इसकी एक्स की वैल्यू एक 2/3 है, ये एक -1/2। जीरोस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं, अल्फा बीटा तो मैंने लेट कर ली, ठीक है जी। उसके बाद देख लो रिलेशन फाइंड किया जीरोस और कोफिशिएंट में। 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। शुक्र।